हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या एनर्जीज हैं चेक करने वाली हूँ मैं गाइस टैरो कार्ड में। आज जो मैं एनर्जीज को चेक करूँगी, आज देखूँगी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है, उनके माइंड में आपके लिए क्या है। और अगर आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में भी है यदि या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, डजेंट मैटर, लेकिन उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ जो है वो चलता रहता है, उनके मन में क्या है आपके लिए फीलिंग्स, इस सारी चीज़ों को जो है मैं इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और सारी चीज़ों को देखूंगी मैं, इसमें जो भी एनर्जीज आएगी। और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या चलता है उनके मन में आपके बिना, और वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए अभी इस वक्त जो है वो मैं कार्ड ले लेती हूँ। कितना रेजोनेट करेगी आपको ये मेरी जनरल रीडिंग, इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अभी देख लेते हैं कार्ड में एनर्जीज थोड़ी सी स्टक हो रही है बहुत, मतलब कहीं कहीं ऐसा लग रहा है एनर्जी जैसे कि अटक रही है। मतलब फ्लो में आती है ना, जब एनर्जीज फ्लो में जाती है और उसके बाद रुक रुक के जाती है तो पता चलता है कि हाँ कुछ रुकावट सी आ रही है। ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं ये पर्सन आपके? यहाँ तो मेरे को फर्स्ट कार्ड में जो एनर्जीज आ रही है उसमें तो यहाँ पर पेंटिकल है, बड़ा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, ओवर थिंकिंग में है। क्या बात, आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा रिश्ता उलझ गया है आपका, या तो कंफ्यूजन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमियाँ, या रिश्ता बहुत उलझ गया है। भाई दो चीज़ें यहाँ पर साइन दे रही हैं मुझे, अब आपकी कौन सी है इसमें साइन ये देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये पर्सन दिख रहे हैं तो ये आपके पार्टनर मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन इनके ना, देखो इनके, अगर ये आपने इनको मान लीजिएगा, अगर आपने इनको प्रपोज किया है अपने रिलेशनशिप के लिए और ये चुप है और इन्होंने अगर अभी तक कोई भी आंसर आपको नहीं दिया है तो ये इनके माइंड में दिल में आप हो, ठीक है। ये चुप इसलिए है क्योंकि इनके दिल में हाँ है आपके लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी इश्यूज हैं इनकी लाइफ में जिनको मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। होता है ना कि इंसान, मान लीजिए आपने इनको प्रपोज किया है अपने रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपने इनके साथ आपका बहुत लंबे टाइम से बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपने इनको शादी के लिए बोल दिया है कि तुम्हारी मेरे से शादी करना चाहते हो या नहीं, है ना। आ, ऐसा अगर आपने कुछ भी इनसे पूछा है या फिर आप इनके दिल की बात को आप जानना चाह रहे हो, तो कुछ भी आपने इनसे कुछ भी रखा है आपने इनके सामने अपना प्रपोजल ये इंसान, मुझे यहाँ पर दिल में तो इनके हाथ दिख रही है, मतलब आपकी तरफ ही आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो इनकी एनर्जीज आ रही है वो ओवर थिंकिंग वाली बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही ज़्यादा माइंड में उठा पटक चल रही है, बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर चिंता भी बहुत है, किसी का भय भी है कि मतलब अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा, या वो इंसान फैमिली साथ नहीं दे रही है, ये चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे। मतलब देखो आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर साफ पता चल रहा है कि उसे आपसे उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, ठीक है, एक अच्छी फीलिंग्स है, ये भी बोलूँगी मैं। लेकिन जो माइंड है ना वो ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा है इंसान, कहीं तो कुछ ऐसी चीज़ है जो उनको रोक रही है या जिस वजह से वो कंफ्यूज हुए पड़े हैं, ठीक है। तो ये वाली स्थिति आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त पेंटिकल में एनर्जीज होती है तब ऐसी सिचुएशन होती है कि भाई आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर उसके दिल में हाँ है, यस डेफिनेटली वो आपके रिश्ते में आना चाहता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहा है या अपनी रिलेशनशिप में खुश नहीं है
उस एनर्जीज में वो हैप्पी नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपको साथ ओके है, ठीक है। एंड बट ये व्यक्ति कुछ आपसे कहना भी चाहते हैं, कुछ अपने दिल की बात भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन इनकी ना हिम्मत नहीं हो रही है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि इनकी हिम्मत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इन्हें किसी का कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिससे इनके दिल पर या दिमाग में, जैसे होता है ना कि इंसान बहुत तरह की बातें सोचता है, फ्यूचर में भी जाता है, फिर फ्यूचर के बारे में भी सोचता है कि पता नहीं इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर होगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है थोड़े दिन के लिए मुझसे बात करे फिर 4 दिन बाद ना करे, मतलब ये चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे, कितना मैच कर रहे हो आप इस कार्ड से, क्योंकि इस कार्ड में यही एनर्जीज आ रही है। अब यहाँ पर कुछ अलग एनर्जीज आई है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर शॉर्ट्स पेंटिकल था, अब यहाँ पर शॉर्ट्स आ गया, देन फिर पेंटिकल आ गया, तो ये है इस, और यहाँ पर वेंट्स आ गया है बॉटम ऑफ द कार्ड अगर हम देखें तो वेंट्स है, और उसके बाद ठीक पीछे टेम्परेंस है। देखो आपकी इनके साथ जो इच्छाएं जुड़ी हुई हैं, या आप इनके साथ जो चाहते हो, रिश्ता चाहते हो, प्यार चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो, मैरिज चाहते हो, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ वैसा चाहता है, सेम, है ना। क्योंकि इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। आप इनको देख रहे होगे कि ये जब अकेले होते हैं और रात में या अकेले होते हैं, या फिर कोई भी टाइम ऐसा हो 24 आवर्स में जब ये अकेले होते हैं, तब अकेले में बैठकर ये रोते हैं और आपको ही याद करते हैं। और इनको ऐसा लग रहा है इनको देखकर कि ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टक फील करते हैं, फंसाव फील करते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में आओगे या आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो आप इनको संभाल लोगे, ठीक है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ पास्ट का भी देखो दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में जिसमें इस पर्सन ने उस वक्त आपकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा। क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि पास्ट में कुछ रिश्ता आपका क्लोज था, गहरा रिश्ता था, पर होता है ना कभी कभी समटाइम्स कि वक्त रहते कुछ चीज़ों के मायने समझ में नहीं आते हैं, बाद में समझ में आते हैं। तो वही चीज़ तो फिर कहीं ना कहीं कर्मा पर हो जाती है ना, कि तुम्हें अगर समझ में कोई चीज़ उस समय नहीं आई तो क्यों, क्योंकि तुम्हारा कर्मा जो है ना वो कहीं और लिखा हुआ था, या कहीं कुछ और तुम कर्मा पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, सेम वही एनर्जीज आ रही है कि कहीं कुछ कर्मा था इनका, वो कर्मा इन्होंने पे किया है और वो कर्मा का भुगतान भी इन्होंने किया है। तो अब लेकिन इनकी एनर्जीज फ्रेश एनर्जीज आ रही है। अब कर्मा देखो पे जब हो गया तब इन्हें गलती का एहसास भी हुआ, जब तक कर्मा पे नहीं हुआ तो तब तक इन्हें गलती का एहसास भी नहीं हुआ था। अब इन्हें गलती का भी एहसास हो रहा है कि कर्मों का फल मिल जाता है। कर्म देवता कौन होते हैं? शनि देवता होते हैं ना, जो हमारे कर्मों का फल देते हैं हमें। तो कहीं ना कहीं इस वक्त एनर्जी जो आ रही है वो इनकी कहीं ना कहीं कर्मा से जोड़ रही है इनको, ठीक है। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि इनकी लाइफ में मुझे हैप्पीनेस तो नहीं दिखाई दे रही है, साथ में इनकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन चलता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि आप इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने कई बार दूर की हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपने इन्हें बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट किया है जब भी कोई भी ज़रूरत थी, या फिर आप कह रहे हो इनसे कि तुम चिंता मत करो मैं हूँ। मतलब आप गाइज, आप में से जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपने इनको मानसिक और
फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है इस इंसान को, और उसके बाद भी इस इंसान का जो रवैया था वो आपके लिए ठीक नहीं था, ये दिख रहा है यहाँ पर। अब आप कितना मैच कर रहे हो ये आप देखो, बट आपके इतने सपोर्ट करने के बाद भी, आपके पूरा त्याग करने के बाद भी इस इंसान को तो जैसे कुछ वो ही नहीं, मतलब होता है ना कि अगर आप भाई कोई किसी को सपोर्ट कर रहा हो तो उसको वैल्यू होती है कि हाँ भाई इस इंसान ने किया। लेकिन इनका तो मुझे दिख रहा है कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं जैसे पड़ता है, सपोर्ट के नाम पर सपोर्ट कर लिया लेकिन बाद में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी आज इस व्यक्ति की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि बहुत ही ज़्यादा ये अब अपनी परेशानियों में उलझ गया है, अपनी समस्याओं में उलझ गया है ये इंसान, और ये अब खुद के लिए भी जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि एक आप हो जो इन्हें संभाल लोगे। लेकिन इन्हें कहीं कहीं ये डर है कि आप क्योंकि इन्होंने एकदम आपका साथ छोड़ा है और एकदम से ही सारी चीज़ों के लिए मना कर दिया इन्होंने, तो अब इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपके पास, पता नहीं आपके अंदर आप इनके लिए पहले जैसा प्यार है कि नहीं, ये भी इनको डाउट है। आप समझ रहे हो ना, इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत, प्यार, फीलिंग्स सब कुछ है, लेकिन कुछ डाउट्स पैदा हो गए हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और बार बार के झगड़े में, बार बार के आर्ग्यूमेंट्स में, बार बार की ऑन ऑफ सिचुएशन में। क्योंकि जब इन्होंने ही ना कदर नहीं की ना, इन्होंने नहीं समझा रिश्ते को, जब इन्होंने रिश्ते को नहीं समझा तो इनके मन में तो आएगा ही ना कि भाई मैंने तो नहीं समझा था, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी ना समझे, ये दिख रहा है। चलो अभी और एनर्जीज को चेक करेंगे। अभी बहरहाल इस इंसान के दिल में प्यार होने के बाद भी आपके लिए काफ़ी कुछ सवाल हैं, इनके मन में काफ़ी कुछ उथल पुथल मची हुई है। दिल में प्यार है लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी का कंट्रोल है। दिमाग में थर्ड पार्टी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करके रखा है। तो दिमाग में एक फियर भी होता है ना कि मान लो भाई दिल में तो आप ही हो, 100% एनर्जीज यहाँ पर दिल में आपके लिए आई कि आपसे इनका कनेक्शन है, सोल कनेक्शन, लेकिन जो कंट्रोल है वो थर्ड पार्टी का है। समझ रहे हो आप? और वही चीज़ का डर, वही चीज़ का भय, और दूसरी चीज़ वही चीज़ों की वजह से सोचते बहुत हैं। अब यहाँ पर ये देखो आप, तो कहीं ना कहीं कुछ तो एनर्जीज कंट्रोलिंग वाली है, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ रही है, और इन्होंने गलत का साथ दिया। आज मैं आपको ये भी बोलूँगी, इस वक्त एनर्जीज में ये भी आ रहा है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सब एनर्जीज यहाँ पर बिल्कुल ट्रू आ रही है कि इस इंसान को ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए, ट्रू लव। और कहीं कहीं तो मैं इतना तक देख रही हूँ कि आपका रिश्ता मतलब मुझे काफ़ी काफ़ी सालों पुराना दिख रहा है, बहुत टाइम से आप इस रिलेशनशिप में हो, लेकिन इतने टाइम और इतना टाइम देने के बाद भी आज इतनी ज़्यादा उलझनें बढ़ गई हैं आपकी कि बहुत ज़्यादा, मतलब ना तो आप ऐसी स्थिति में हो रहे हो, ना तो आप दूर जा पा रहे हो, ना ही आप पास आ पा रहे हो, मतलब बीच में स्टक हो जाता है ना इंसान। वो वाली सिचुएशन देख रही हूँ। इतना सालों पुराना रिश्ता, मतलब मेरे को बहुत साल दिख रहे हैं, कहीं कहीं तो मतलब आप 2-3 साल, 4 साल, 9 साल, 14 साल, मतलब ऐसे रिलेशनशिप दिख रहा है आज मुझे। कितने दिनों से आप कनेक्ट हो, जुड़े हुए हो, पहले बातचीत, मतलब बातचीत शुरू हुई, फिर बीच में बातचीत बंद हो गई, फिर स्टार्ट हो गई बातचीत, फिर बंद हो गई, फिर अचानक से कॉल आ गया, फिर अचानक से मैसेज आ गया। मतलब ये आप खुद देखो कि आप लोग इस चीज़ को आप देखो और समझने की कोशिश करो कि आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, तभी तो टूट के भी नहीं टूट पाता है ना आपका रिश्ता। जब रिश्ता टूट के भी नहीं टूट पा रहा है, बार बार टूट रहा है, बार बार जुड़ भी रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ईश्वर की शक्ति है जो कह रही है नहीं, तुम्हें अलग नहीं होने देंगे, हम अलग नहीं होने देंगे, हम तुम्हें एक ही करेंगे, है ना, क्योंकि तुम एक दूसरे के लिए बने हो।
आप समझ रहे हो, ये ईश्वर की शक्ति है आपके रिश्ते में जो आपको अलग नहीं होने दे रही है। और कोई ऐसा है जो आपको अलग कर रहा है, बार बार अलग कर रहा है, बार बार अलग कर रहा है, तोड़ रहा है आपके रिश्ते को। कोई शक्ति ऐसी है जो तोड़ रही है रिश्ते को, बट ईश्वर की शक्ति ऐसी है कि जो जोड़ रही है, नहीं टूटने देना चाहती है, ना टूटने वो देगी। जिस चीज में ईश्वर का वास हो जाता है, जो चीज ईश्वर की मर्जी से होती है ना, उसको मजाल है कोई हिला पाए। यही तो प्रभु की इच्छा है ना। प्रभु की इच्छा जिस चीज में होती है वही चीज होती है। तो आज आप ये देखो कि अगर आज आप दूर भी हो ना, तो भी आप दिल से अलग नहीं हो पा रहे हो, दूर होने के बाद भी। बार बार आप लोगों के बीच में अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आप देखो उस शक्ति को जो आज भी एक दूसरे के दिल में हो। आप क्या साइन बना इससे? साइन ये बनाना कि तुम्हारा आगे मिलन होना है, इसीलिए तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा ये पर्सन, दिमाग से नहीं निकल रहा ये पर्सन। आप इस चीज को देखो, कितने लोगों से हम लोग दुनिया में मिलते हैं और मिल के भूल जाते हैं। आप खुद सोच के देखो, अभी तक आप जिस एज में हैं, कितने लोगों से मिले और कितने लोगों को भूल गए, है ना। अपने काम के लिए बाहर जा रहे हो, रिलेटिव से मिल रहे हो, कितने कितने लोग मिलते हैं, टच में आते हैं, भूल जाते हैं। बट यही इंसान क्यों दिमाग में भर के रह गया, दिल में दिमाग में क्यों इसने कब्जा कर रखा है? ऐसा क्या है भाई? क्यों ऐसा? इसलिए है ना क्योंकि इसके साथ पूर्व जन्मों का रिश्ता है। क्यों ऐसा होता है कि आप यही पर्टिकुलर इंसान आपके दिमाग में, दिल में है और इसके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता? क्योंकि पूर्व जन्मों का रिश्ता है। कुछ रिश्ते दिल से होते हैं, भगवान के बनाए होते हैं, ईश्वर के बनाए हुए होते हैं, वो नहीं मिटते हैं। तो आज नो कांटेक्ट काफी टाइम से है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दिल में हो, दिलों से जुड़े हो। याद जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है। क्यों नहीं जा रही है याद भाई? इसलिए नहीं जा रही ना क्योंकि वो मिलाएगी। अगर आपके दिमाग से, दिल से वो इंसान की याद चली जाएगी तो मिलोगे। तो ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये कर्मा है, इस कर्मा को निकल जाने तो मिलन तुम्हारा होगा। ठीक है, एनर्जीज आ रही है। चलिए अभी राशियां देख लेते हैं, और राशियां में क्या है एनर्जीज, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेष है, कुंभ है, तुला है, सिंह है, कन्या है, धनु है, मकर है, पाइसेस है, वृश्चिक है, मिथुन है, वृषभ। ये राशियां यहाँ नजर आ रही हैं मुझे। अल्फ़ाबेट अगर मुझे नजर आ रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ए, फिर के, फिर एस है, आई है, पी है, एन है, जे, एच, आर है, एल है, एस है। ठीक है, तो ये है अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर मैं कुछ डिफाइन करूँगी कि कार्ड में क्या कह रही है एनर्जीज। तो देखा आपने कितना कुछ है इस इंसान के दिल में आपके लिए, कितनी फीलिंग्स हैं, लेकिन ये फीलिंग्स को ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये फीलिंग शेयर करेंगे, इनकी एनर्जीज है, छुपा के रखी है इन्होंने अपने दिल में बहुत सारी बातें आपके लिए, प्यार की, मोहब्बत की, साथ की। एक बात तो ये है कि इस इंसान को आपसे उम्मीद है। चलिए अभी और देखेंगे, एनर्जीज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो आया है एंजल गाइडेंस की तरफ से, रिकवरी का कार्ड आया हुआ है। मीन्स कहीं ना कहीं एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं, बोल रही हैं
रिकवरी की तरफ। ठीक है, जो आपकी इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है आपके रिश्ते में, वो सिचुएशन आपकी तरफ जाएगी। बैड साइकिल क्लोज होके एक न्यू साइकिल में रिलेशनशिप आएगा। कास्ट इशू का प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, कास्ट इशू, या फिर आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर किसी के भय की भी आ रही है कि कोई किसी का भय है उनको, जिसकी वजह से वो खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग का इजहार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन में रिकवरी की एनर्जीज आई हुई है, मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ें संभलेंगी। तो यहाँ से एक कार्ड ले लेती हूँ और आपसे बोल देती हूँ कि अगर आप पर्सनली तौर पर बिल्कुल अपने पर्सन के नेम प्लेस के साथ, खुद के नेम प्लेस के साथ मुझसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल एक एक चीज़ को चेक करवाना चाहते हैं हर चीज़ के बारे में, तो फिर आपको मुझसे बात करनी होगी। नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9540119650, 9540119650। सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, केवल मैसेज के ज़रिए बात करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें, तब मेरी कॉल पर बात होगी आपसे, पहले नहीं, क्योंकि बहुत शेड्यूल होते हैं, बहुत अपॉइंटमेंट होते हैं, तो हर किसी से ऐसे बात करना पॉसिबल नहीं होती है। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट जैसी बुक हो जाएगा तब मैं आपसे पूर्णता से आपसे बात करूँगी, आपकी समस्याएं सुनूंगी, उसको समाधान आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे। मैरिज की एनर्जीज आई हुई है, मैरिज को लेकर आपके पर्सन विचार कर रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर को लेकर विचार कर रहे हैं। आपकी डेस्टिनी में आप दोनों का प्यार लिखा हुआ है, फीलिंग्स, एक दूसरे की भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई दिख रही हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके बीच में आकर आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रही हैं। कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं जो कि कहीं ना कहीं रास्ता रोक रही हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, बट आप एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हो, जो कि यहाँ पर ईश्वर, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। ठीक है, और ये जो परमात्मा है वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को स्वीकार कर रहा है और इस रिलेशनशिप को ब्लेस कर रहा है। सो गाइज, आई होप सो कार्ड की एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट की होगी। कितना मैच किया है आपने मेरी आज की टैरो कार्ड एनर्जीज को ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।